नाजरीन, इंजीनियर रशीद ने कश्मीरी ज़बान में हल्फ लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, आज उन्होंने पार्लियामेंट में हल्फ लिया एज मेंबर पार्लियामेंट, और आज से वो ऑफिशियली मेंबर पार्लियामेंट है बारामुल्ला पार्लियामेंट सीट से। लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि किस लैंग्वेज में उन्होंने हल्फ लिया। मैं आपको बता दूं कि कश्मीरी ज़बान में उन्होंने हल्फ लिया, जो मादरी ज़बान है हमारी, और इसकी तस्दीक की है उनके फर्जंद अबरार रशीद ने, जो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अबरार, सबसे पहले आपका रिएक्शन कि आज आपके वालिद और AIP के चेयरमैन इंजीनियर रशीद ने हल्फ लिया, सबसे पहले आपका रिएक्शन उस पर। जी बिल्कुल, देखिए, सबको मालूम है कि आज 5 जुलाई को उनको जो है हल्फ लेना था, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हल्फ लिया। और मैं सबको ये बता दूं कि उन्होंने जैसे पहले भी असेंबली के अंदर कश्मीरी में हल्फ लिया था, आज भी उन्होंने अपनी मादरी ज़बान कश्मीरी में हल्फ लिया और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया। और लिहाजा मेरे लिए ये खुशी की बात है, हमारी फैमिली के लिए खुशी की बात है। और मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, मेरा छोटा भाई मौजूद था, मेरी बहन और मेरी माँ भी वहाँ मौजूद थी, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर था कि फैमिली मेंबर जो है वो ओथ सेरेमनी में वहाँ पे पार्ट ले सकते हैं। तो लिहाजा ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली के लिए नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ कश्मीर के लिए जो है एक खुशी की बात है, क्योंकि जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया, इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, तो ये शायद आज अगर खुशी के लिए बात है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों के लिए ये है जिन्होंने उनको नॉर्थ कश्मीर से वोट दिया। हाँ, मुझे ये बताएं कि किस तरीके से ये ओथ हुआ, क्या स्पीकर के पर्सनल चैम्बर में हुआ या हाउस में ये ओथ सेरेमनी हुई? जी जी बिल्कुल, ये स्पीकर साहब के चैम्बर में ये इन प्रेजेंस ऑफ ओम बिरला, जो हमारे स्पीकर है लोकसभा के, उनकी प्रेजेंस में ये जो है ओथ लिया गया। और वहाँ पे और भी कुछ जो है ऑफिशियल्स थे, तो उनकी प्रेजेंस में ये जो है सारा जो है कार्रवाई अंजाम हुई। और उसके बाद जैसे उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज रह गई थी, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना था, और वो भी जो है वो भी पूरी होगी। तो ओथ लेने के साथ साथ जो बाकी उनकी फॉर्मेलिटीज थी, जो एक MP को करनी होती है, सिग्नेचर्स होते हैं या फिर बाकी कुछ जो है अपडेट होते हैं फैमिली मेम्बर की जो है इंफॉर्मेशन या बाकी डिटेल्स या ये फैमिली डिटेल्स, तो वो सब भी जो है उनसे जो है ली गई और जो है पूरी रजिस्ट्रेशन भी की गई। और ऑफिशियली वो फिर उनको जो है वो सर्टिफिकेट भी दिया गया। तो वो ऑफिशियली जो है एक MP के तौर पे वहाँ पे उन्होंने हल्फ लिया। जो उनके सपोर्टर्स हैं या फिर वोटर्स हैं, वो बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उसका वीडियो सामने आएगा। हालांकि मीडिया को भी अभी नहीं मिला और आप लोगों को भी इजाज़त नहीं थी कि आप वहां पे वीडियो रिकॉर्ड करते या फिर फोटोग्राफी करते। लेकिन क्या पार्लियामेंट या सांसद की तरफ से वहां पे रिकॉर्डिंग की गई, जिसका वीडियो कुछ टाइम के बाद मिल सकता है या उम्मीद हो सकती है उसकी? जी जी बिल्कुल, जैसे पहले की ये कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि कोई जो है मीडिया इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं होगी, तो लिहाजा हमें भी जो है वो फोन अलाउ नहीं किया गया था अंदर चैम्बर में। तो लेकिन जो उनके वहाँ पे जो संसद TV जो उनका एक चलता है, तो उस पर बिल्कुल वो रिकॉर्ड किया गया था। और मुझे उम्मीद है कि शायद जल्दी, मेरे ख्याल से आज या 1-2 दिन में जो है वो पब्लिक किया जाएगा। वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो रिकॉर्डिंग की गई थी वहाँ पे इस चीज़ की, हालांकि हमें इजाज़त नहीं थी, तो लिहाजा हम वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ पे जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। इंजीनियर रशीद साहब के साथ बात करने का कितना मौका आपको मिला, आपकी माँ को, आपकी बहन को, आपके भाई को? जी देखिए, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर था, ये सिर्फ इसलिए था कि जो उनकी फैमिली है तो वो वहाँ पे ओथ सेरेमनी में प्रेजेंट रह सके, ना कि ये ऑर्डर था कि वो उनसे मिल सकती है वहाँ पे। तो लिहाजा ज्यादा मुलाकात नहीं हो पाई, बस दूर से ही जो है वो एक दूसरे का हाल चाल पूछा। और मैं ये कहूँ कि हाथ भी नहीं मिला पाया मैं उनसे, और ना ही हम गले मिल पाए एक दूसरे के, क्योंकि वो इजाजत नहीं थी, कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था कि सिर्फ हम ओथ सेरेमनी में प्रेजेंट रह सकते। कोई स्पेशल ऑर्डर ये नहीं था कि हम उनसे अलग जो है 10-20 मिनट या 5 मिनट बात कर सकते हैं। तो लिहाजा ये एक मेरे ख्याल से इमोशनल मोमेंट भी था, तो मेरे ख्याल से इमोशनल मोमेंट भी था और शायद प्राउड मोमेंट भी था, क्योंकि जो लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया। तो मेरे ख्याल से ये देखिए, उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब रशीद साहब जल्दी बाहर आ जाएंगे तो फिर जो है अच्छे से हम जो है उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन आज के हवाले से मैं ये बता दूं कि ज्यादा वहाँ पे बात नहीं हो पाई, क्योंकि टाइम की भी कमी थी और उनकी कुछ फॉर्मेलिटी थी, तो वो भी पहले करना जरूरी था। तो लिहाजा ज्यादा कुछ जो है कहने और सुनने को नहीं मिला वहाँ पे, तो बस दूर से ही जो है एक दूसरे का हाल चाल पूछा। इससे पहले आप पर्सनली कब मिले थे उनसे, या आपने कब देखा था, और तब उनके चेहरे का रंग क्या था और आज उनके चेहरे पे क्या खास मुस्कुराहट थी? जी देखिए, मैंने उनको जो है पहली बार देखा था इस साल ही 24 जनवरी से पहले कुछ दिन में गया था वहाँ पे, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, लेकिन जनवरी में के
महीने में वहाँ गया था तिहाड़ जेल उनसे मिलने के लिए, और उसके बाद फिर उनसे नहीं मिला, और आज जीत के बाद ये पहली एक मुलाकात थी मेरी उनसे। और तब वो हालांकि जब मैं पहली बार मिला था तब वो अच्छे खासे सेहतमंद थे, हालांकि थोड़ा कमजोर हुए थे क्योंकि उनकी एक सर्जरी भी हुई थी वहाँ पे। तो उस सर्जरी का भी जो है हमने वो इतना बोलबाला नहीं किया, क्योंकि हम इस सब चीज में यकीन नहीं रखते। मुझे जो है रशीद साहब पे ये एक पूरा यकीन है कि वो जो है इन सब चीजों को ज्यादा तरजीह नहीं देता है, क्योंकि वो जो है ये सब अपनी कौम के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि वो इस चीज को हाईलाइट ज्यादा करे, तो लिहाजा तब वो कमजोर थे। लेकिन आज मैं ये कहूँ कि आज उससे भी ज्यादा कमजोर हो गए, क्योंकि जेल में बहुत सारी मुश्किलात होती है, और जब वहाँ पे 35-40 डिग्री का टेम्परेचर हो और आपके पास जो है वो ठंडी के लिए कोई पंखा भी ना हो, तो ओबियसली जो है इंसान कमजोर पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है। लेकिन अगर वो भले ही वो जो है सेहत से थोड़े कमजोर हो गए, लेकिन मैं ये कहूँ कि उनके हौसले बिल्कुल बुलंद है, वो पस्त नहीं हुए हैं, वो बिल्कुल आज भी चट्टान की तरह जो है अपने कश्मीर और कश्मीरियों के लिए बिल्कुल वहाँ खड़े हैं, और तमाम उन मजलूमों की आवाज बन के वहाँ पे जो है हर कश्मीरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या जो आपकी वालिदा हैं वो उससे पहले कब मिली थी, या आपकी बहन जो है उन्होंने उनको कब देखा था? सबसे ज़्यादा अरसा किन का हो गया था कि उन्होंने रशीद साहब को नहीं देखा था? जी बिल्कुल, मेरी बहन भी जो है एक बार आई थी, उसे एग्जाम के बहाने उनको एक मौका मिला था उनसे मिलने के लिए। लेकिन जो मेरी वालिदा है वो आज पहली बार आई इन 5 साल में, उनकी ये पहली मुलाकात थी। तो इससे पहले वो कभी नहीं आ पाई थी। आज जो है आज हमें एक मौका मिला कि हम ओथ सेरेमनी में वहाँ पे प्रेजेंट रह सके, तो हमने ये मौका मुनासिब जाना और उन्हें कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए। तो ये आज मेरी जो है माँ के लिए जो आज पहली मुलाकात है इन 5 सालों में, और मेरे ख्याल से जो है सबसे ज्यादा जो मुसीबत या सबसे ज्यादा दुख जो है जो तकलीफ है वो शायद उन्होंने जो है वो सही है। तो लिहाजा मेरे ख्याल से उनको भी आज खुशी है कि वो मिल पाई, हालांकि वो मुतमईन नहीं थी जिस तरह से मुलाकात हुई, क्योंकि वो फिर आखिर पे जो है वो वहाँ पे थोड़ा इमोशनल भी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप सामने हो और आप अच्छे से बात ना कर पाओ, अच्छे से मिल ना सको, तो जरूरी बात है कि ये हो जाता है। तो देखिए अब यकीन है इंशाल्लाह वो जल्दी बाहर आएंगे, तो फिर जो है सब कुछ सही हो जाएगा। क्या उनकी हथकड़ी खोल दी गई थी या हथकड़ी पहनी गई थी, क्या था माहौल? थोड़ा सा बताएं कि बिल्कुल फ्री थे उस टाइम। जी बिल्कुल, वो फ्री थे वहाँ पे, जो है वहाँ पे NI ऑफिशियल्स ने और ये जेल जो है दिल्ली प्रिजनर्स के ऑफिशियल्स थे, वो उनको वहाँ से तिहाड़ जेल से बिल्कुल साथ आए थे पार्लियामेंट तक, और बिल्कुल कोई हथकड़ी नहीं थी। तो बिल्कुल वो एक जो है एक आम इंसान की तरह आए थे, वही जो है सादा टी-शर्ट और जो है शलवार लगा के, कोई ऐसा कुछ नहीं था, कोई हाई फाई ड्रेसिंग नहीं थी, नॉर्मल जैसे वो पहले थे वैसे ही आज भी आए थे, कोई हथकड़ी नहीं थी। बस जो है वो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी ओबवियसली, क्योंकि अभी अंडर कस्टडी है, तो उतना जो है वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो बाकी ऐसा नहीं कुछ, तो बाकी सब कुछ जो था वो सब नॉर्मल ही था। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपकी कश्मकश जो है वो ख़त्म नहीं हुई, हालांकि अगर कहें तो अब शुरुआत हुई है उस कश्मकश की, कि किस तरीके से वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से MP लैड फंड का इस्तेमाल होगा, किस तरीके से डेवलपमेंट के इश्यूज़ हाईलाइट किए जाएंगे, किस तरीके से उनको पार्लियामेंट में बोलने का मौका दिया जाएगा। तो क्या अभी आपकी जो है नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? क्या आप चाहेंगे कि आप कोर्ट से रिजू करके ये गुजारिश करेंगे कि उनको पार्लियामेंट में जाने का मौका दिया जाए? तो अभी क्या आपने सोचा है, या एडवोकेट से आपने बात भी की होगी, तो अभी क्या है नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन? जी देखिए, नेक्स्ट हमने ये रखा था, जैसे हमने पहले कहा था कि पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि उनका हलफ हो जाए किसी तरीके से, और जो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गया। और हमारी अब ये नेक्स्ट प्रायोरिटी ये है कि अब उनको जो है वो हम बेल के लिए अप्लाई करें और उन्हें बेल मिल जाए, ताकि वो जो है परमानेंटली जेल से बाहर आ सके। हालांकि अगर कल को ये पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होता है, तो हम तब कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि उन्हें जो है सेशन अटेंड करने के लिए, जो सिर्फ सेशन अटेंड करने के लिए जो है परमिशन दी जाए। तो हमें उम्मीद है उनको परमिशन तब मिलेगी, और उससे ज्यादा उम्मीद है कि उससे पहले ही इंशाल्लाह जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो लिहाजा ऐसा नहीं है, वो देखिए अब वो बाई पोस्ट भी जो है एक MP काम कर सकता है। जैसे आपने खुद देखा होगा अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से ही रह के जो है सरकार चला रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो जेल से रह के भी जो है बाई पोस्ट जो है वो काम चला सकते हैं, या फिर वो शायद हालांकि अबरार साहब, मैंने जो फॉर्मर लीगल एडवाइज़र रहे हैं तिहाड़ जेल के सुनील गुप्ता जी, उनसे हमने परसों बात की थी, तो उनसे मैंने पूछा था कि क्या उनका एड्रेस अब जेल ही रहेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल तिहाड़ जेल ही उनका एड्रेस होगा। तो मैंने ये भी पूछा था कि क्या कैदी नंबर भी लिखा होगा, कि किस कैदी नंबर के लिए कोई डाक आया है या कोई लेटर आई है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, बल्कि उनका नाम होगा, मेंबर पार्लियामेंट लिखा होगा, और वो जेल के जिस रूम में होंगे उसी का एड्रेस उस पर लिखा होगा। उसका मतलब कि अब उनका जो कम्युनिकेशन होगा, एड्रेस होगा,
प्रेजेंट एड्रेस वो जेल ही होगा फ़िलहाल जब तक उन्हें ज़मानत मिलती है। लेकिन अभी क्योंकि आप ज़्यादा इसको ट्रैक कर पा रहे होंगे, अभी आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ पे अभी दुश्वारियाँ हैं, कहाँ कहाँ पे हर्डल्स हैं जिनको क्रॉस करना ज़रूरी है आपके लिए? जी देखिए, हमने मेरे ख्याल से बहुत सारे मरहले जो है वो पार कर लिया। अब शायद आखिरी मरहला जो है वो यही है कि उनको जेल से किस तरह से बाहर निकाला जाए। तो मेरे ख्याल से सारा जो है फोकस वो उसी पे है कि हम बेल के लिए अप्लाई करेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पटियाला कोर्ट में जो है बेल रिजेक्ट होती है तो हम उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें जुडिशरी पे पूरा भरोसा और हमें पूरा यकीन है कि रशीद साहब ने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। तो लिहाजा हम अपनी जगह मुतमईन है कि वो बेगुनाह है और उन्हें जो है वो जुर्म बेगुनाही की पादाश में बंद रखा गया, और इसलिए शायद बंद रखा गया क्योंकि वो हमेशा कश्मीर और कश्मीरियों की बात करते थे। और शायद मैं ये कहूँगा कि जो एक सियासी लड़ाई रशीद साहब के साथ उनके मुखालिफिन की थी, वो शायद सियासी लड़ाई उनके साथ नहीं लड़ पाए, वो सियासी लड़ाई में उनसे हार गए, और ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस के जरिए उनको बंद रखा गया। हालांकि मुझे नहीं लगता है उन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया कि उन्हें 5 साल से तिहाड़ जेल में रखने का कोई जवाब बनता है। तो ये सब मुझे लगता है एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, और ये मैं ये कहूँगा कि दे फेल्ड टू फाइट हिम पॉलिटिकली। मुझे ये बताइए कि क्या कुछ थोड़ा सा बात करने का मौका मिला दूर दूर से ही इंजीनियर रशीद के साथ आपकी, और क्या कोई सियासी बातचीत भी हुई, क्योंकि अब असेंबली इलेक्शंस भी आने वाले हैं? जी देखिए, मैंने पहले कहा कि ये कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं दिया था कि हम उनसे बातचीत करें, लेकिन हाँ, हालांकि दूर दूर से जो है हमने वहाँ पे एक दूसरे का हाल चाल पूछा। टाइम कम था, और शायद जब मेरी वालिदा आज 5 साल बाद वहाँ गई तो शायद वहाँ पे कोई जवाब नहीं बनता था कि हम कोई सियासी बात करें, मैं कोई सियासी बात करूँ। ये हमारे लिए एक इमोशनल मोमेंट था, प्राउड मोमेंट था। तो वहाँ पे थोड़ी बात हुई, लेकिन इसी रिलेटेड हुई कि उन्होंने हाल चाल हमारा पूछा, हमने उनका हाल चाल पूछा। तो उन्होंने और जो अपने लोग हैं उनका जो है वो शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपनी तरफ से जो पूरे नॉर्थ कश्मीर के लोगों को और तमाम लोगों को जिन्होंने सपोर्ट किया, हालांकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं थे, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी तरफ से जो है उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जाए कि उन्होंने आज हक का साथ दिया और सच का साथ दिया। और उन्होंने अपनी तरफ से भी ये पूरा यकीन दिलाया है उन लोगों को जिन्होंने उन्हें वोट दिया कि वो इस राय का, इस लोगों के मैंडेट का पूरा एहतराम करेंगे और उन्हें कभी भी मायूस नहीं करेंगे। अबरार, इस पूरे प्रोसेस में, वोट टेकिंग के प्रोसेस में कोई ऐसा लम्हा या कोई ऐसी इमोशनल मूवमेंट या कोई ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, जो आप न्यूज़ 18 के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी देखिए, मेरे ख्याल से इमोशनल मोमेंट यही था कि जब वो मेरे सामने थे तो मैं उनको जो है गले नहीं लगा पाया। हालांकि दिल बहुत कर रहा था कि उन्हें कम से कम एक बार गले लगाऊं, कम से कम उनसे हाथ मिलाऊं, कम से कम जी भर के 5 मिनट के लिए बात ही करूं, लेकिन वो सब नहीं हो पाया। तो मेरे ख्याल से इमोशनल मोमेंट यही था कि वो सामने होके भी जो एक बेबसी का आलम था, और सामने रह के उन्हें हम जो है वो उनसे गले नहीं मिल पाए, उनसे हाथ नहीं मिला पाए। तो शायद यही एक जो है इमोशनल मोमेंट था कि सामने रह के भी इतनी बेबसी थी कि उन्हें एक बार जो है वो जो है गले भी नहीं लगा पाए। आपको 2 घंटे का पैरोल मिला था इंजीनियर साहब को, तो कितना टाइम टोटल इस प्रोसेस में लगा, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की बात हो, आइडेंटिटी कार्ड बनाने की बात हो, या बाकी जो फॉर्मेलिटीज मुकम्मल करनी होती है इंक्लूडिंग ओथ? जी देखिए, लगभग जो ओथ सेरेमनी हुई थी वो लगभग 11:30 के आसपास हुई थी। तो ओथ में तो ज्यादा टाइम नहीं लगा, बस ये 1-2 मिनट में जो वो फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई थी, और उसके बाद उन्हें वो जो बाकी फॉर्मेलिटीज थी, रजिस्ट्रेशन और बाकी जो डिटेल्स उनको देनी थी, उसमें भी बस ये लगभग आधा घंटा लगा। और मेरे ख्याल से ये लगभग 1 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया था। और उन्हें हमसे पहले जो है वो पार्लियामेंट से जो है वो जेल रवाना किया गया था, और उसके बाद जो है हमारी फैमिली को जो है उसके बाद जो है वहाँ से रवाना किया गया था। तो लिहाजा ज्यादा टाइम नहीं मिला था। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद जो है फौरन ही उनको जो है जेल की तरफ रवाना किया गया, और हमसे पहले ही रवाना किया गया, और उसके बाद जो है उनकी फैमिली को यानी और हमें भी जो है वो फिर घर की तरफ जो है रवाना किया गया। मेरा आखिरी सवाल अबरार, चूँकि जिन हालात से आप गुजरे हैं 2019 के बाद, आपके वालिद लगातार जेल में हैं और आप मायूसी का शिकार भी थे, और इंजीनियर रशीद साहब भी जो हैं वो भी परेशान, जाहिर सी बात है जेल में जो हो तो कोई लग्जरी वहाँ पे है नहीं। तो उस फीलिंग और आज की फीलिंग में आपको क्या दिखा इंजीनियर साहब में भी और अपने आप में भी? क्या ये आपको लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर द विनर, यू ऑल आर लकी पीपल, के कम से कम आप उनको पार्लियामेंट तक पहुंचा सके इन हालात में भी, और लोगों ने आपको सपोर्ट किया? क्या डिफरेंस है? जी देखिए, मुझे लगता है ये अगर क्रेडिट जाता है तो वो सब जो है वो नॉर्थ कश्मीर के लोगों को जाता है, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया।
بالکل دیکھیے جب الیکشن سے پہلے کا جو ایک ماحول تھا، ایک میرے خیال سے ایک جو ہے وہ شاید کہیں نہ کہیں ہمت ہاری تھی ہم نے، اور کہیں نہ کہیں ہم نے امید چھوڑ دی تھی کہ الیکشن جیت سکیں گے. تو لہٰذا جب پھر لوگ نکلے، انہوں نے سپورٹ کیا، انہوں نے مینڈیٹ دیا، اپنا جو ہے ایک رائے دی انہوں نے. تو آج میں جب دیکھتا ہوں تو اور میں فرق کرتا ہوں، جب میں جنوری میں اپنے والد صاحب سے ملا تھا اور آج ملا تھا، تو بالکل ایک کانفیڈنس آیا ان میں، وہ بالکل مطمئن ہے، اور بالکل جو ہے ان کا جو ایک مورل جو ہے وہ بوسٹ ہو گیا ہے، کیونکہ شاید کہیں نہ کہیں جو ہے ان کی جو قربانی تھی وہ ضائع نہیں ہوئی، اور شاید اس بات کا ایک احساس انہیں آج ہوا ہوگا کہ جو مار انہوں نے کشمیر اور کشمیریوں کے لیے کھائی شاید وہ ضائع نہیں ہوئی ہے. اور آج شاید وہ بھی اپنی جگہ پورے مطمئن ہے کہ انہوں نے جو بھی 10 سال جو ہے کشمیر اور کشمیریوں کے لیے کیا وہ ضائع نہیں ہوا تھا. تو لہٰذا آج مجھے ان کے جو ہے مورال میں بھی ایک لیول اپ ملا تھا، بوسٹ ملا تھا، اور بہت زیادہ کانفیڈنس تھا ان میں. اور جیسے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا اور آج بھی انہوں نے مجھے یہی بات کی کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہمیشہ، اور وہ اس لوگوں کے مینڈیٹ کو وہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے اور کبھی ان کو مایوس نہیں کریں گے. تو بہت فرق ہے، لیکن اگر اس فرق کو کسی نے جو ہے وہ لایا ہے تو وہ صرف نارتھ کشمیر کے لوگ ہیں، جن کی وجہ سے یہ ممکن ہو پایا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ابرار آج ہمارے ساتھ جڑنے میں، چونکہ آج آپ کے لیے کافی مشکل بڑا دن تھا اور آپ کو ریسٹرکشنز بھی پہلے لگی تھی جب تک پیرول کا ٹائم تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. تو یہ تھے ابرار رشید جو انجینئر رشید کے فرزند ہیں. انہوں نے سب بتایا کہ کن حالات میں یہ سب کچھ ہوا، اور آج انہوں نے کشمیری زبان میں اوتھ لے لیا، یعنی انہوں نے جو حلف لے لیا وہ کشمیری زبان میں لے لیا. پارلیمنٹ میں جو سپیکر ہوتے ہیں ان کے چیمبر میں یہ حلف برداری ہوئی ہے، اور اب باضابطہ طور پہ انجینئر رشید آفیشلی ممبر پارلیمنٹ بن گئے ہیں، اور حلف لینے کے بعد وہ سیدھے واپس تہاڑ جیل میں پہنچے ہیں، کیونکہ ان کو خالی 2 گھنٹے کا پیرول ملا تھا، اور اس بیچ یہ سارا پروسیس مکمل کیا گیا ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ قانونی لڑائی اب کس طریقے سے لڑی جائے گی، کیا انہیں بیل ملے گی، کیا انہیں رہا کیا جائے گا. جس طریقے سے ابرار بتا رہے تھے کہ وہ کوشش کریں گے کہ ہائی کورٹ میں کیس دائر کرنے کی، اگر پٹیالہ ہاؤس کورٹ سے انہیں کوئی ریلیف نہیں ملا یا سپریم کورٹ تک وہ جا سکتے ہیں انجینئر رشید کی رہائی کے لیے، انجینئر رشید کی بیل کے لیے. اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے یہ پروسیس چلے گا.